कुछ महीने पहले ही टमाटर के दाम अचानक रफ्तार पकड़ते हुए आसमान पर पहुंच गए थे और लोगों के रसोई के बजट के साथ ही इसने देश की महंगाई दर पर भी कुछ ऐसा ही हाल इस समय प्याज का नजर आ रहा है। प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और शतक लगाने के करीब है, लेकिन इस बार सरकार इनके दाम को कम करने के लिए पहले से ही टमाटर वाला प्लान बना चुकी है और इस पर काम शुरू हो गया है। इसके जरिए उम्मीद है कि जल्द प्याज के भाव में नरमी देखी जा सकती है। दरअसल कॉफी विद करण 8 के एपिसोड में दीपिका पादुकोण ने खुलासा किया है कि शादी से पहले रणवीर के साथ 4 और लोगों को डेट कर रही थी, क्योंकि शादी के प्रपोज से पहले दोनों में एक ओपन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया था। ऐसे में दीपिका ने कहा, जब तक रणवीर ने मुझे प्रपोज नहीं किया था, इससे पहले हमारे बीच कोई कमिटमेंट नहीं था, इसलिए मैं दूसरे लोगों से भी मिलती थी, लेकिन मैं जितने भी लोगों से मिली कोई भी मुझे खास नहीं लगा। मैं दूसरों से मिलती थी, मगर मेरे दिमाग में हमेशा यह रहता था कि मैं रणवीर के साथ हूँ। मुझे उसके पास वापस जाना था और मैं उसके पास वापस जाने वाली थी। प्रीमियम पद्मिनी के नाम से जानी जाने वाली मुंबई की सड़कों की शान काली पीली टैक्सी के लिए यह रविवार आखिरी दिन होने वाला है। जी हां, 60 सालों तक सेवा देने के बाद इस तरह की सारी टैक्सियां अब सोमवार से सड़कों पर देखने को नहीं मिलेगी। आखिरी प्रीमियम पद्मिनी कार का रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर 2003 को हुआ था। अब मुंबई में टैक्सियों के लिए सीमा 20 साल तक निर्धारित कर दी गई है, इसलिए सोमवार से मुंबई की सड़कों पर काली पीली टैक्सी नहीं दिखेगी। किसान की बेटी बनी अफसर, क्रैक किया बीपीएससी का एग्जाम। उन्हीं में शामिल है किसान की बेटी पूजा कुमारी, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी एग्जाम क्रैक किया है। मुजफ्फरपुर के महन मनियारी के एक साधारण किसान की बेटी पूजा ने बीपीएससी की परीक्षा पास की है। पूजा की स्कूलिंग गाँव के ही स्कूल से हुई है। केरल रविवार की सुबह एक के बाद एक लगातार 3 धमाकों से दहल गया। केरल के एर्नाकुलम में ईसाइयों की प्रार्थना सभा में 3 धमाके हुए, जिसमें अब तक एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये धमाके कन्वेंशन सेंटर में किए गए हैं। घटनास्थल पर पुलिस को धमाके में इस्तेमाल होने वाला वायर, बैटरी और अन्य संदिग्ध सामान भी मिला है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि टिफिन बॉक्स में बम को रखा गया था। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।